नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा आज 25 अगस्त सुबह सुबह बड़ी खबर सामने आ रही है। 11:30 बजे 5 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, निर्देश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं सुबह 11:30 बजे की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर हरियाणा से, धमाकेदार अपडेट। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में वोटिंग के दौरान छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लेटर पर भारतीय चुनाव आयोग वोटिंग की डेट में बदलाव कर सकता है। तो संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह मंगलवार को ही लिया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो शेड्यूल जारी किया गया था, गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर, नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर को होनी थी, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर, नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 सितंबर, नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर, मतदान 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। तो हरियाणा में वोटिंग के दौरान ये छुट्टियां हैं। 28 सितंबर शनिवार की छुट्टी है, 29 सितंबर रविवार की छुट्टी है, 1 अक्टूबर पोलिंग के चलते छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी, 3 अक्टूबर महाराज अग्रसेन जयंती की छुट्टी। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर में लिखा है कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। लेटर में यह भी बताया गया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है, इसका असर भी वोटिंग पर हो सकता है। बिश्नोई समाज का 11 विधानसभा क्षेत्रों में असर। बिश्नोई समाज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में बिश्नोई बहुल्य गांव हैं। इनका असर करीब 11 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट हैं। इनमें आदमपुर, उकलाना, नलवा, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, लोहारू विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री बोले वोटिंग पर असर न पड़े इसलिए तारीख बदलें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छुट्टियों के चलते वोटिंग पर असर न पड़े इसलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। मैं अभी माननीय चुनाव आयोग को कहना चाहूँगा कि वो इस पर विचार करें और सभी दलों से बात करके तारीख आगे पीछे कर लें ताकि वोटिंग पर असर ना पड़े। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने लेटर में लिखा, चूंकि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों में जाते हैं इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20% की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ चुनाव की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए मतदान की तारीख दिन को 1 या 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाया जाए। तो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर चुनाव की डेट बदलने की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होगा। इसमें बिश्नोई समाज के काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में चुनाव की डेट बदली जाए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव आयोग को लेटर लिखकर चुनाव की डेट बदलने की मांग कर चुके हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि छुट्टियों के दौरान चुनाव हुए तो वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भाजपा की आंखों के तारे इनेलो और सितारे जेजेपी, जहां भाजपा वहां इनेलो जज्बा। दीपेंद्र पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, हकीकत में तो आप ही हो एक दूसरे के प्यारे, तभी तो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा, छुट्टी होना तय है इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। तो ये बड़े बयान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है, जबकि सच है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से भाजपा बुरी तरह से घबरा गई और इसी के चलते बीजेपी मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार पहुंच गई है। भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट था है और क्योंकि भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वह 20 सीट भी नहीं जीत पा रही। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि मतदान की तारीख घोषित करने के बाद बीजेपी के इस पत्र पर आयोग विचार करेगा। तो ये कहना है जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में बदल सकती है चुनाव तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव, बीजेपी की चिट्ठी के बाद विचार कर रहा आयोग। तो ये बड़ी खबर। आइए दूसरी खबर हरियाणा से देखते हैं।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के दौर में चुनाव आयोग ने भी चुनाव से बड़े महत्वपूर्ण कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने देश भर में डिजिटल मतदाता पहचान पत्र या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड यानी ई एपिक की सुविधा शुरू कर रखी है। डीसी ने कहा कि अगर मतदाता की वोटर आईडी कहीं गुम हो गया है या फिर वह वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी सहज कर रखना चाहता है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट की मदद से कार्ड आसानी से मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, खास बात यह कि डिजिटल वोटर कार्ड ई एपिक को डिजी लॉकर में भी अपलोड किया जा सकता है, तो घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोटो युक्त डिजिटल वोटर कार्ड। पूरे परिवार के ई एपिक कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड, डिजिटल युग में बड़ी सुविधा। तो ई एपिक कार्ड वोटर कार्ड क्या है? ई एपिक वोटर कार्ड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड का एक नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन है जो कि आइडेंटिटी के साथ एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिजिटल आईडी प्रूफ को आसानी से एक्सेस करने के लिए मोबाइल फ़ोन या डिजी लॉकर में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो युवा 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं वे 2 सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में 4 बार किया गया है। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी, तो 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा। बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 29 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फतेहाबाद, फरीदाबाद और नूंह शामिल हैं। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे में फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है। 29 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। स्पॉट करें, रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें। सी विजिल ऐप के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की रिपोर्ट करें। तो ये देख सकते हैं, सी विजिल ऐप। स्पॉट करें, रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें। अज्ञात रूप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करें। आसान रिपोर्टिंग, घटनाओं के उल्लंघन का ऑडियो, फोटो या वीडियो लाइव रिकॉर्ड कर रियल टाइम से रिपोर्ट करें। समयबद्ध कार्रवाई होगी। उल्लंघन के स्थान को ट्रैक करने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, सी विजिल ऐप का उपयोग करने के कुछ चरण। उल्लंघन का वह प्रकार चुनें जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर स्थान और समय बता घटना का विवरण प्रदान कर अपनी शिकायत दर्ज करें। आयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर आपकी शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। आप सी विजिल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक भी कर सकते हो। ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, ऐप पर रजिस्टर करें और लॉगिन करें। तो ये आप देख सकते हैं, सी विजिल ऐप पर प्राप्त आचार संहिता की शिकायतों को गंभीरता से लें। अधिकारी 100 मिनट में करवाएं समाधान। डीसी। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर सी विजिल ऐप। तो ये हरियाणा से फ़िलहाल 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, खबर, घोषणा, आदेश, निर्देश के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।